कहते हैं किस समय पे कलाई पे राखी बांधी जाए जो वो शुभ माना जाए? जी जी, देखिए इस बार कुंभ राशि की यानी चंद्रमा का गोचर जो है कुंभ राशि, कुंभस्थ कहते हैं इसे, और कुंभ राशि में चंद्रमा होने से जो भद्रा काल है वो पृथ्वी लोक का हो जाता है, और पृथ्वी मीन्स सामने बिल्कुल आपके समक्ष, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। ये एक ऐसा विष्टिकरण कहा जाता है, एक ऐसा योग कहा जाता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो ऐसे में पृथ्वी की भद्रा काल में तो शुभ कार्य किया ही नहीं जाता। ये मुहूर्त जो है आपको 30 तारीख को शाम को 4:30 से ये तो राहु काल शुरू हो जाएगा और 6 बजे तक ये राहु काल भी रहेगा। शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि गोधूली वेला के आसपास या फिर अगर भद्रा पूंछ में आ जाए यानी मुख से शरीर से होते हुए पूंछा काल मीन्स आपकी टेल की तरफ है तो भी आप राखी बांध सकते हैं। लेकिन जब ये भद्रा काल पूंछा के आसपास होगी तब आपका राहु काल चल रहा होगा तो राहु काल में भी राखी नहीं बांधते हैं। तो इट मीन्स आपने ये जो पूंछ का हम कहते हैं कि उस समय एक्सेप्शनल होता है कभी कभी कि हम ये कर सकते हैं, बट पृथ्वी लोक की भद्रा में इसे भी अवॉइड करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्ध योग बहुत अच्छा योग होता है और ये योग कहते हैं कि अगर हो तो आप राखी बांध सकते हो, लेकिन ये योग जो आपको मिलेगा ये 31 तारीख को मिल रहा है जी। अब यहाँ भी आकर राखी नहीं बांध पा रहे हो। फिर हम चलते हैं कि 30 तारीख की षष्ठी तिथि है और 31 षष्ठी तिथि मिड में खत्म होकर के सप्तमी लग जाएगी, लेकिन 31 तारीख को सुबह सुबह अमृत वेला एक होता है। कहते हैं कि उसमें अगर ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं उसमें अगर राखी बांधते हो तो वो भी शुभता प्रदान करता है। लेकिन 30 तारीख की फिर से लेकिन पे ही सारी चीजें अटकी हुई है और सारे हार्ट बीट जो है ना बहनों की वो बहुत होती है, अरे क्या करेंगे रात पे जाकर के राखी बांधेंगे तो दिन तो हमारा वेस्ट होगा। दिन क्यों वेस्ट होगा, दिन तो एंजॉय करने के लिए बचा हुआ है। रक्षा सूत्र जो है वो रात में बांधिए आप। 30 तारीख की रात को रक्षा सूत्र बांधना सबसे उत्तम रहेगा आपके लिए। चौगड़िया का समय और चौगड़िया का मुहूर्त, अमृत वेला का मुहूर्त, और सबसे बड़ी बात है भद्रा काल की समाप्ति हो चुकी होगी। 9:03 में भद्रा काल की समाप्ति हो जानी है और 9:03 के बाद भी कुछ समय छोड़िए। हम यही कहेंगे कि कुछ समय थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, गैप कर देना चाहिए। कोई एक ऐसा काल जो डाइवर्ट हो रहा है उसका इम्पैक्ट कुछ समय कुछ क्षण तक रहता है। तो अगर आप ये रक्षाबंधन का त्योहार 9:35 के बाद अगर मनाते हैं तो ये बहुत शुभ रहेगा, और अगर अगली सुबह मनाते हैं तो आपको 5 बजे से लेकर के 6:30 के बीच में मना लेना है। तो जैसे कि सभी दर्शकों को ये बताया कि रात में 9:35 के बाद अगर आप राखी बांधते हैं अपने भाइयों की कलाई पर तो वो शुभ माना जाएगा, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो रात्रि में ये राखी बांधने से परहेज करेंगे, जिन्हें क्योंकि कई बार ऐसा माना जाता है कि जो त्योहार है वो सुबह एकदम नहा धोकर पूजा करके सुबह सवेरे मनाया जाए, तो उन लोगों के लिए भी कोई ऑप्शन है जो रात में नहीं बांधना चाहते क्योंकि नेक्स्ट डे बहुत अर्ली मॉर्निंग मुहूर्त है? जी बिल्कुल, देखिए पंचांग का मतलब होता है 5 अंग जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। 5 अंग में आपकी तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये पांचों का संगम मिलता है। चाहे वो दिन हो चाहे वो रात्रि हो, वो अद्भुत योग माने जाते हैं। यहाँ रात्रि और दिन की बात नहीं होती, यहाँ बात होती है कि आपके पास वो नक्षत्र मिला, आपको वो योग मिला, उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का योग मिल रहा है आपको, तो ऐसे में रात्रि का वहम होता है। कुछ लोग उदया पे मानते हैं, और अगर आपके अंदर ये वहम है, किसी वहम पे रिश्ता नहीं रखिएगा, क्योंकि वहम में रखा हुआ रिश्ता पूरा साल आपको खलबली। जरा सा भी चूं बोल दिया ना भाई ने, अरे देखिए हमने गलत बांधी थी ना, रात को बांधी थी हमने, हम इसलिए हो गया, देखो लड़ाई हो गई। इसका वहम अगर माइंड के अंदर है तो आप लड़ेंगे जरूर फिर। तो ना लड़ें, इसके लिए आप उदया तिथि पर चले जाइए। 31 की सुबह 5 बजे से लेकर के 6:30 के बीच भी आप ये रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। लेकिन वहां पूर्णिमा का जो दूसरा योग होता है, जिसे हम कहते हैं कि कम से कम 6 घंटे मीन्स 2.5 घंटे कम से कम सूर्य उदय के बाद का समय हमें पूर्णिमा का मिलना चाहिए, वहां नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक्सेप्शनल आपके पास एक चीज है कि उस समय ब्रह्म मुहूर्त होगा और सर्वार्थ सिद्ध योग होगा, जिसकी वजह से ये कोई भी दोष नहीं लगेगा। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे, अगर आप त्योहार रात्रि में मनाते हैं 30 तारीख की रात्रि में, तो वो आपको ज्यादा शुभता देगा।